दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा जगत की लेटेस्ट न्यू अपडेट के बारे में। तो तमाम जितनी भी खबरें हैं आज की डेट की सारी चीज़ें आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी शिक्षा जगत की। तो ऐसी लेटेस्ट न्यू अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में घंटी वाला आइकन प्रेस करना ना भूलना, इससे लेटेस्ट न्यू अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा लेटेस्ट न्यू अपडेट यहाँ पर जारी किया हुआ है कल, जो कि 19/6/2020 को। और इसमें काफ़ी अपडेट चेंज कर रखे हैं। जो भी पशुधन प्रसार अधिकारी की फॉर्म भर रहे हैं या भरने वाले हैं उन सभी को बता दो कि अगर आपकी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। एक तो पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए जो यहाँ पर चयन सेवा होगी वो इस तरह से यहाँ पर कर रखी है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप भर्ती देते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको यहाँ पे एक ट्रेनिंग देना पड़ेगा, जो कि भारत सरकार जो कि समय पर सरकार द्वारा यहाँ पे विहित किया जाता है। ठीक है। और उस ट्रेनिंग के बाद से यहाँ पर अगर सफलतापूर्वक प्रशिक्षण अगर आप कर लेते हैं तो पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर आपको नियुक्ति की जाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अगर सफलतापूर्वक प्राप्त यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो, अगर नहीं कर पाते तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करें प्रशिक्षण अवधि के बारे में, तो अगर जितनी भी यहाँ पे अवधि के लिए प्रशिक्षण किया जाएगा 3 महीने 6 महीने, ठीक है, 9 महीने, जितना भी होता है, तो उसका जितना भी खर्चा आएगा वो आपको खुद ही देना पड़ेगा। सारा प्रशिक्षणार्थी द्वारा यहाँ पे स्वयं वहन किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। और तीसरी चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि 85% सीधी भर्ती से होंगी और उसके लिए यहाँ पे जितना भी प्रशिक्षण अवधि है उसका जो वेतन आपको भत्ता है बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपको ट्रेनिंग के दौरान यानी कि भत्ता वेतन कुछ भी आपको नहीं मिलना है, बल्कि जितना भी खर्च होगा वो सारा आपका खर्च लगेगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और भर्ती दो तरह की है, जैसे कि आप लोग जानते हैं 85% सीधी भर्ती है, इतनी ओपन भर्ती है, और जो 10% है वो यहाँ पे विभागीय भर्ती है। तो 85 वाले % वाले के साथ तो ये 3 चीज़ें हैं कंडीशन। और 10% वालों के लिए, इनकी जो विभागीय वालों के लिए वो ये चौथी कंडीशन यहाँ पर रखी गई है कि जिन्होंने यहाँ पे 5 साल का को यहाँ पर पशुधन प्रसार अधिकारी जॉब करते हुए कार्य कर दिए हैं पशुधन विभाग में, मतलब ठीक है, पशुपालन विभाग में अगर 5 साल अगर आपने जॉब कर लिए हैं तो वही पशुधन प्रसार अधिकारी का फॉर्म भर पाएंगे 10% वाले में। ठीक है, ये अपडेट यहाँ पर दिया हुआ है यूके SSS ने। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। नेक्स्ट खबर देखते हैं भाई, शिक्षा कर्मियों का आंदोलन का ऐलान। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग में एजुकेशन मिनिस्ट्रियल, ठीक है, ऑफिसर एसोसिएशन ने अधिकारियों पर प्रमोशन में अड़चन लगाने का आरोप लगाकर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। तो प्रमोशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, हालांकि प्रमोशन कर दिए गए थे तो ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे में प्रमोशन में काफ़ी दिक्कत होने की वजह से जो शिक्षा विभाग के कर्मी हैं उन्होंने यहाँ पर आंदोलन करने के यहाँ पे कहा गया है। सोमवार को एसोसिएशन अध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट दून में ननूरखेड़ा स्थित शिक्षा महानिदेशालय परिसर में भूख हड़ताल शुरू करेंगे। तो यानी कि सोमवार से भूख हड़ताल यहाँ पे शुरू करने वाले हैं और बाकी जिलों से भी यहाँ पे एकाएक शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पर आंदोलन करने की काफ़ी ज़्यादा चेतावनी दे रखी है और भूख हड़ताल यहाँ पर शुरू करने वाले हैं सोमवार से। और वहीं बात करें नेक्स्ट खबर की, तो देखिए दोस्तों, कुमाऊं विश्वविद्यालय की बात है, प्रमोट करेंगे पर परीक्षा शुल्क पूरा लेंगे। तो यहाँ पर कुमाऊं विश्वविद्यालय की लेटेस्ट न्यू अपडेट है, प्रमोट जिन अभ्यर्थियों का प्रमोट हो रहा है उन सभी से परीक्षा शुल्क पूरा यहाँ पर लिया जाएगा। विश्वविद्यालय ने ऐसा करा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्नातक के द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर और पीजी के द्वितीय सेमेस्टर के पेपर नहीं होने वाले हैं, इन सभी को प्रमोट किए जाने वाले हैं और इन सभी का परीक्षा शुल्क भी लगेगा। अब बाकी जो फाइनल वाले हैं उनका यहाँ पर एग्ज़ाम किया जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पर कोरोना महामारी के काम धंधे चौपट होने से जहां हर वर्ग आर्थिक रूप से परेशान है, वहीं कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से प्रमोट करने की घोषणा के बावजूद विद्यार्थियों से परीक्षा शुल्क वसूला जा रहा है। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने इस वर्ष कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए BA BSc BCom द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के अलावा MA MSc MCom के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं के स्थान पर विद्यार्थियों को प्रमोट करने का यहाँ पे निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय के मुताबिक स्नातक स्तर पर 6ठे सेमेस्टर, PG स्तर पर 4थे सेमेस्टर के अलावा वार्षिक प्रणाली को स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को परीक्षा यहाँ पे कराई जाएंगी, इस तरह से यहाँ पे कहा गया। बाकी से शुल्क यहाँ पे लिया जाएगा पूरा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। नेक्स्ट खबर देखते हैं यहाँ पे डिग्री कॉलेज की बात चल रही है। यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर नहीं हटाए गए हैं अभी तक डिग्री कॉलेज में। तो देख सकते हैं डिग्री कॉलेज में अब भी क्वारंटाइन सेंटर बरकरार हैं और देहरादून की खबर, डिग्री कॉलेजों से क्वारंटाइन सेंटर नहीं हट पाए हैं, इस कारण परीक्षा तैयारी के लिए कॉलेज खोलना भी संभव नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर जो परीक्षा कराने की तैयारी है वो भी संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। दूसरी ओर कोरोना के चलते डिग्री कॉलेजों
में नए असिस्टेंट प्रोफेसर की ज्वाइनिंग भी अटकी हुई है। तो वहीं जो प्रमोट किए गए थे उनकी जो है ज्वाइनिंग भी अटकी हुई है, इस तरह से कहा गया है। बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर देखते हैं, 15 विश्वविद्यालय में जियो के अनुपालन में दोहरे मापदंड। तो यहाँ पर जिनका प्रमोशन किया जा रहा है 15 विश्वविद्यालय में, उनको जो है दोहरे मापदंड में यहाँ पर रखा जा रहा है। तो 2 मानक के अनुसार जो है उनका प्रमोट किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो देखते हैं 15 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कार्मिकों की पदोन्नति में दोहरे मापदंड अपनाने का मामला सामने आया हुआ है। तो ये जो अनुपालन है वो 2012 के शासनादेश के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। और वही बात करूँ नेक्स्ट खबर की। नेक्स्ट खबर देखते हैं यहाँ पे, SC/ST कर्मचारी बोले नए रोस्टर से ही करें भर्तियाँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो है चल रहा है कि कहने का मतलब ये है इनका जो भी नई भर्तियाँ हैं नई रोस्टर से यहाँ पे करें, यानी कि जो पहला पद होगा यहाँ पे SC वर्ग का होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है और इन पदों पर जो है नई भर्ती जो है नई रोस्टर से यहाँ पे करने की यहाँ पे मांग कर रखी है। तो ये कई बार जो है लगातार इसी बात पर यहाँ पे कह रहे हैं बार बार से, और इनका जो है कहा है कि सरकार हमारी बात नहीं मानेंगे तो यहाँ पे उग्र आंदोलन भी किया जाएगा और जल्दी यहाँ पे इसके लिए जो है धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा, इस तरह से यहाँ पे कहा गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे एकजुटता उत्तराखंड SC/ST एम्प्लॉय फेडरेशन ने सरकार से उठाई मांग। ये मांग जो है काफ़ी लंबे समय से इन पर चली हुई। इनका कहना ये है कि भर्तियों पर जो है नया रोस्टर लागू हो। उत्तराखंड के SC/ST कर्मचारी नए रोस्टर से भर्ती नहीं किए जाने से खपा है। उन्होंने सभी पुराने अध्याचन वापस लेते हुए नई रोस्टर के अनुसार दोबारा भेजने की मांग उठा रखी है। तो यहाँ पर देखते हैं जिन पदों पर भर्ती आ चुकी है उनको जो है वापस लेके और उन पदों पर जो है फिर से नई भर्ती निकाल कर नई रोस्टर के साथ, ऐसा यहाँ पे कहा गया SC/ST कर्मचारियों ने। और वहीं बात करें अगली खबर की, तो देख सकते हैं प्रदेश में पढ़ रहे हैं 1100 बाहरी छात्र अपने राज्यों से देंगे बोर्ड एग्ज़ाम। तो यहाँ पर प्रदेश में पढ़ रहे जितने भी बाहरी राज्य के छात्र हैं वो जो है अब अपने राज्य में ही देंगे एग्ज़ाम, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इनकी CBSE की 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में दूसरे राज्यों के रहने वाले 1100 छात्र अब अपने अपने राज्यों में परीक्षा देंगे। वहीं दूसरे राज्यों से आए 840 छात्र उत्तराखंड में परीक्षा देंगे और बोर्ड परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होंगी। यानी कि आप लोग देख सकते हैं जो लोग बाहरी राज्य के हैं तो अपने अपने राज्य में देंगे, और जो लोग यहाँ पे कहीं बाहर रह रहे थे उत्तराखंड के तो उत्तराखंड में आ चुके हैं तो वो जो है अपने ही राज्य में यहाँ पे देने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से जो है 840 छात्र यहाँ पर आकर देंगे 12वीं की परीक्षा। तो अपने अपने राज्य में देने के लिए कह रखा है CBSE बोर्ड ने। तो ऐसे में जो है जितने भी उत्तराखंड के पढ़ रहे हैं बच्चे तो उत्तराखंड में ही यहाँ पेपर देंगे। और बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। नेक्स्ट खबर देखते हैं, प्रमोशन सूची जारी न होने से मिनिस्टर कर्मचारी नाराज। तो यहाँ पर देख सकते हैं इनकी लिस्ट जारी नहीं हो रही प्रमोट की, तो ऐसे में जो है इनकी नाराजगी जाहिर है। एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर एसोसिएशन ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और प्रधान सहायक के पदों पर प्रमोशन सूची जारी न होने पर नाराजगी जताई। तो इन पदों पर जो है प्रमोशन लिस्ट जारी नहीं हो रही, तो ऐसे में जो है इन्होंने अपनी आवाज़ उठा रखी है। और यहाँ पर कहा है कि उन्होंने कहा कि 23 जून को वहाँ पर जो है काली पट्टी बांधकर विरोध जाएगा। तो यहाँ पर विरोध इसका जाएगा, ऐसा यहाँ पे कहा है। और वहीं 26 जून से जो है कार्य बहिष्कार किया जाएगा। तो कार्य बहिष्कार 26 जून से यहाँ पे करने वाले हैं। और वहीं बात करूँ नर्सिंग के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। काफ़ी लंबे समय से इन पदों पर जो है भर्ती यहाँ पर अटकी हुई थी और इसमें नियमावली भी चेंजेस कर दिया गया है और यहाँ पर काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। अब जो है यहाँ पर उत्तराखंड में नर्सिंग की जो है 1500 पदों पर यहाँ पर भर्ती होने वाली है। उसमें जो है पुरुष अभ्यर्थी और महिला अभ्यर्थी दोनों के लिए यहाँ पर मौका मिलने वाला है। लगभग जो है कितनी प्रतिशत सीटें रहेंगी पुरुष की, कितनी प्रतिशत जो है महिला की, वो भी बता देता हूँ। पहले जो थी 100 में से जो है 80% जो है महिला भरते थे और 20% जो है पुरुष यहाँ पे होते थे। लेकिन अब जो है यहाँ पे महिला को 60% यहाँ पे पोस्ट मिलेंगी और वहीं पर 40% जो होंगी उन पर जो है पुरुष वर्ग के भरे जाएंगे। यानी कि पुरुष और महिलाओं को लगभग जो है अब ठीक है काफ़ी अच्छा यहाँ पे दे दिया गया। पुरुष अभ्यर्थी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। तो अब उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मौका मिलने वाला है। तो देख सकते हैं राज्य में नर्सिंग के 1500 पदों पर जल्द भर्ती शुरू होने जा रही है। कैबिनेट ने नर्सिंग सेवा नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड चिकित्सा चयन बोर्ड ने भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे नियमावली में जो मंजूरी मिल चुकी है कैबिनेट में, अब जो है यहाँ पर चिकित्सा चयन बोर्ड ने जो है तैयारी भी शुरू कर ली है और संशोधन देखते हैं यहाँ पे चेंजेस हो रखा है और पहले अलग था अब जो है अलग यहाँ पे होने वाला है। और वहीं आपको बता दूं कि इसके लिए जो होंगे भर्ती है उसके लिए क्या यहाँ पे योग्यता रखी गई है। तो उसके बाद जो है ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे फिर से मंजूर देखिए 2 तरह के पद होंगे। एक तो जितने भी स्वीकृत पद हैं उनको पहले भरा जाएगा और बाद में जितनी ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से दूसरे बार जो है
पद भरी जाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। हालांकि राज्य में जो है 5000 पद जो है अभी खाली हैं और इतनी जो है नर्सों की ज़रूरत है उत्तराखंड में 5000, लेकिन पहले चरण में जो है 1500 भर्ती यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि स्वीकृत पद यहाँ पे किए गए हैं। बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसके हिसाब से यहाँ पर पदों की संख्या बढ़ाकर जो है नई पोस्ट निकाले जाएंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। इन पदों के लिए जो है नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा, तो वही आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं जिनके पास नर्सिंग की डिप्लोमा यहाँ पर डिग्री हो जाए, BSc नर्सिंग हो, GNM या ANM वाली नर्सिंग हो, कोई भी हो डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी यहाँ पे सैलरी मिलती है, तो सभी के लिए जो है काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़, जल्दी यहाँ पे भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी काफ़ी लंबे समय के बाद से। और वहीं बात करते हैं अगली खबर की, तो देख सकते हैं प्रदेश में प्रमोशन का सपना देखते रिटायर हो गए दरोगा। तो यहाँ पर प्रमोशन का सपना देखने वाला जितने भी यहाँ पर दरोगा थे वो अब यहाँ पर रिटायर हो चुके हैं। तो देख सकते हैं प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के प्रमोशन का मामला 4 साल से फाइलों में दबा हुआ है। पिछले 2 साल से बाद नियमावली में संशोधन के नाम पर शासन में अटकी हुई है और इसी बीच तमाम दरोगा प्रमोशन का सपना देखते हुए रिटायर हो गए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रमोशन नहीं हुए 4 साल से और रिटायरमेंट भी हो चुके हैं कई दरोगा। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है 2016 के बाद से जो है एक भी पदोन्नति यहाँ पे नहीं हो पा रही है। 2 साल ठीक है, 2 साल तो प्रमोशन नियमावली बनने में लग गए हैं, 2 साल जो है नियमावली में संशोधन पूरा नहीं हो पाया, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं और विभाग में। और यहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी थे दरोगा वो सभी रिटायर हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। और जो 4 साल से जो है प्रमोशन का वेट कर रहे थे इंस्पेक्टर बनने के, तो अब जो है वो रिटायरमेंट हो चुके हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो देख सकते हैं यहाँ पे कि शिक्षा विभाग की खबरें हैं और अभिभावक परीक्षाएं कराने के फैसले से नाराज़ हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे लॉकडाउन के चलते उत्तराखंड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के कर रहे थे कई पेपर, तो विभागों ने कहा कि कोरोना का खतरा है, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। तो देखते हैं यहाँ पे जैसे कि आप जानते हैं 22 जून से यहाँ पे पेपर होने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड की, तो लॉकडाउन के चलते ऐसे कहा गया है कि उत्तराखंड में कोरोना जो है बढ़ती जा रहा है, तो ऐसे में परीक्षा कराने का फैसला जो है सरकार को नाराज़गी जताई हुई है अभिभावकों ने। तो लॉकडाउन शुरू होने के समय प्रदेश में उत्तराखंड बोर्ड व उत्तराखंड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं चल रही हैं थी। तो लॉकडाउन में सारी जो शिक्षण संस्थाएं बंद हुई और उस समय जो है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के पेपर होने से रह गए थे। अब जो यहाँ पे सरकार 22 जून से इन रुके हुए पेपर को यहाँ पे कराने का निर्णय लिया गया है। अभिभावक अब जो है परीक्षा कराने से जो है सरकार के निर्णय से जो है संतुष्ट नहीं है, तो यहाँ पे अभिभावक काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है सरकार को देखते हुए। और वहीं बात करें अगली खबर की, देख सकते हैं बोर्ड परीक्षा, तो रितिका JJIC में देगी परीक्षा। तो यहाँ पर उत्तराखंड में कोरोना महामारी के चलते यहाँ पर छात्र जिस ज़िले में फंसे हैं वहीं से नज़दीकी परीक्षा केंद्र में परीक्षा दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो छात्र कहीं अगर नज़दीकी किसी डिस्ट्रिक्ट में फंसा हुआ है तो वहीं आप पेपर दे सकते हैं। लॉकडाउन के चलते जो है अल्मोड़ा में फंसी एक छात्रा और एक छात्र भी जिले के परीक्षा केंद्रों में ही परीक्षा देंगे। तो देखते हैं यहाँ पर जो है जो फंसे हैं वो वहीं उसी केंद्र में परीक्षा आपको देने वाले हैं और इसके लिए जो है विभाग को रामनगर बोर्ड कार्यालय ने अनुमति दे दी है। तो विभाग ने यहाँ पर रामनगर बोर्ड ने जो उत्तराखंड बोर्ड है उन्होंने यहाँ पे अनुमति दे दी है। JJIC अगस्त मनी रुद्रप्रयाग में कक्षा 12वीं में छात्रा रितिका शाह लॉकडाउन के चलते यहाँ ठीक है बड़ा बगीचा में फंसी हुई थी और उसके छोटे हुए प्रश्न पत्र भी अब यहाँ पे JJIC अल्मोड़ा में होने हैं। तो अगली खबर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक के 36 अध्यापकों की सुगम में तैनाती से घमासान। तो यहाँ पर देख सकते हैं नाराजगी जता रखी है। अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत नैनीताल जिले में एक सप्ताह से दूसरे जिले से तबादला होकर आए 36 शिक्षकों को सुगम क्षेत्र में विद्यालय में तैनाती दे दी गई है। तो इसकी नाराजगी जताई हुई है। और अगली खबर के बारे में बात करूँ तो घर के पास ही मिलेगा रोजगार। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लाखों श्रमिकों को रोजगार देने के यहाँ पे 50,000 करोड़ रुपए की जो है करीब कल्याण योजना अभियान शुरू की है। तो यहाँ पर देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ जो घर लौटे प्रवासी हैं उन सभी के लिए जो है गरीब कल्याण रोजगार योजना यहाँ पर शुरू किए हुए और फिलहाल जो है स्टार्टिंग में जो है 6 राज्यों को ये सुविधाएं देने को कहा है। बिहार है, यूपी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान है, उड़ीसा है, झारखंड है। इन राज्यों में इसका यहाँ पर जो बेनिफिट मिलेगा, अदर राज्यों में देखने को अभी फ़िलहाल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं इतने ज़्यादा यहाँ पे श्रमिक आए हुए हैं बाहर से लाखों में। तो यूपी में देख सकते हैं 30 लाख से ज़्यादा, बिहार में 25 लाख से ज़्यादा, 4 लाख से ज़्यादा, झारखंड में, मध्य प्रदेश में 13 लाख से ज़्यादा, राजस्थान में 10 लाख से ज़्यादा, उड़ीसा में 6 लाख से ज़्यादा यहाँ पर श्रमिक आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए एक योजना चलाई हुई है जिसका नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इन सभी को।